का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में, जहां पर लगभग 50, 52, 53 साल पुराना आर्य कन्या गुरुकुल है। आप देख सकते हैं आर्य कन्या गुरुकुल, ये राजेंद्र नगर रिज रोड के ऊपर है। ये आर्य महिला सभा के द्वारा संचालित है, जहाँ पे ये साध्वी जी हैं जो इसी चाहती। कितनी टीचरें हैं यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाती हैं? यहाँ पे 9 टीचर हैं जो डेली सुबह आती हैं 8 बजे और 1:30 बजे के करीब घर जाती हैं। और फिर 2 से 4 बजे तक एक सिलाई टीचर आती है, वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह सिलाई वगैरह सिखाती हैं। और एक कंप्यूटर टीचर आती हैं, तो वो है। जो ये टीचरें आप बता रही आती है, ये अलग अलग सब्जेक्ट की हैं? हाँ, सब। कोई हिंदी है, कोई मैथ्स की है, कोई इंग्लिश की है, कोई साइंस की हैं, कोई सोशल स्टडी यानी की। वैदिक शिक्षा के अलावा जो संसारिक विषय हैं, जो सामाजिक विषय हैं, जो सरकारी सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे सारे सब पढ़ाए जाते हैं। बस एक संस्कृत को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 12वां कंप्लीट कर लेने के बाद में अगर इनमें से कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहें तो ज़्यादातर तो उनके पेरेंट्स ही उन्हें कॉलेज ले जाते हैं, लेकिन अगर वो कोई आपकी गाइडेंस मांगती है तो आप क्या मैंने अभी बच्चों की वो एक ली थी क्लास की, बेटा आप जा तो रहे, फेयरवेल जब हुआ था अभी 12th का, तब हमने कहा था लेकिन ये गुरुकुल आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। वेरी गुड। आप 12वीं के लिए यदि मान लो दिल्ली में कहीं आपका एडमिशन होता है और आपको कहीं रहने के लिए बाहर स्थान नहीं मिलता है, आप यहाँ आके रहिए, गुरुकुल में रहिए और यहाँ से आइए जाइए और अपनी पढ़ाई पूरी करिए। और उसके अलावा किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पीछे क्या है भवन पे, ये बताइए। ये हमारे रसोई है जहाँ बच्चों का भोजन बनता है। बाहर आप देख रहे हैं तंदूर लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है जी। ये हमारे गार्ड साहब हैं जी। और ये नई बिल्डिंग बन रही है अभी स्कूल की। आप देख सकते हैं दर्शकों के ये 2 मंजिला भवन, बढ़िया सा वैभवशाली 3 मंजिला भवन जो बन रहा है। ये नई कक्षाएं जो अब बनेंगी भविष्य में, ये उसके लिए है ऑफिस और कक्षाएं। ये नई बिल्डिंग आप इसे कह सकते हैं। इसके विषय में बताइए कि ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया हमारे एक बहुत ही माने हुए यहाँ के 8 साल से जो जुड़े हैं इस गुरुकुल से, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, श्री SK अजमानी जी। अच्छा। वो गुरुकुल में कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हाथ पीछे नहीं करते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमेशा कहते हैं आप बस एक फ़ोन कर दिया करो बहन जी, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। बहुत अच्छा। ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं, मतलब इतने अमीर होकर भी उनके मतलब जैसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ व्यक्ति जो होता है वो वाला हाल है। और वही इस भवन का निर्माण करा रहे हैं। करीब भवन में वो क्या क्या बनवा रहे हैं? क्लासेस और हाँ, नीचे सारा ऑफिस वर्क चलेगा, फिर बीच में एक बड़ा हॉल है, ठीक है, कार्यक्रम वगैरह के लिए जी। और इधर कक्षाएं और ऊपर भी कक्षाएं हैं, क्लासेज हैं। कितने क्लासेस के लिए कितने कमरे हैं? क्लासेज के लिए 8 कमरे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। 8 ऊपर हैं और 2 बीच में 10 कमरे हैं। क्या डेडलाइन आपको लगती है कि कब तक ये वाला नया अभी हमारा ये था कि हमारी बात हुई थी भाई जी से, तो उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ को बाद में कर लेते हैं, पहले स्कूल पक्का कर देते हैं। गुड। ताकि नेक्स्ट सेशन में हमारा ये इरादा कि जुलाई से स्कूल नए सेशन, यही नए सेशन में यही। तो हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई तक या अगस्त तक जो है जब नया सेशन शुरू होगा, हाँ, मान लेते हैं जुलाई में नए, हाँ, तो ये नई कक्षाओं के अंदर बच्चे बैठना। उम्मीद तो हमारी आशा यही है कि कर देंगे हम भाई जी लगता है आपको कि और नीचे का हिस्सा अगले साल हम आएंगे तो आपको लगता है कि सारा भवन पूरा कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। राजेंद्र नगर के इस आर्य कन्या विद्यालय में 75 लड़कियां हैं। अगर हम एक से बात करेंगे 75 में तो पूरे 75 दिन ही लग जाएंगे। ये यहाँ पर पिछले 10 साल से बच्ची रह रही है। इसका नाम क्या नाम है आपका? सविता इसका नाम है। सविता, आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मुझे 10 साल हो गए। अच्छा। और 10 साल में अब आप कौन सी कक्षा में आ गई हैं? 12th। अच्छा। कैसा आपको यहाँ पे फील होता है? इतने समय से आप यहाँ रह रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यूपी बदायूं से। यूपी के बदायूं क्षेत्र से ये लड़की यहाँ पर पिछले 10 साल से रह रही है। या कैसा फील होता है तुम्हें? तो किसी प्रकार की असुविधा या कोई प्रॉब्लम वगैरह किसी टाइप की है या कंफर्टेबिलिटी है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी संस्कृति है गुरुकुल में और माता जी हैं, ये हमें मतलब घर वालों की कमी महसूस ही नहीं होने देती हैं। पूरा माँ का प्यार मिलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमें यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने के तुम्हें तीनों
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों वक्त यहाँ यहीं पे भोजन व्यवस्था मिलता है? हाँ जी। अच्छा, और पढ़ाई कर लेने के बाद में अगर तुम्हें थोड़ा इधर उधर जाना हो तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी सामने जाती हूँ जिम वगैरह पे? हाँ जी। बहुत अच्छा। यहाँ पे साध्वी जी जब से 2.5 साल से आई हैं तो तुमको क्या लग रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्था, कुछ अच्छा सुधार वगैरह महसूस हुआ? माता जी ने यहाँ पे आके बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत इस गुरुकुल में सुधार किया है, शिक्षा परिवर्तन भी किया है, रहन सहन में भी सुधार किया है, काफ़ी परिवर्तन किया है। धन्यवाद। हम देख रहे हैं ये पिछले 4 साल से इसी गुरुकुल स्कूल के अंदर पढ़ती आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। बहुत अच्छा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा। बाकी बातें आता है, एक ज़माना पहले 20-25 साल पहले इस नाम की एक हीरोइन होती थी, मैं बड़ा पसंद करता था उसको। तो कहाँ के रहने वाली हो? मैं बिहार के समस्तीपुर यहाँ पे जिले तुम्हें कब छोड़ कर गए पापा मम्मी? 2019 में। अब तुम कौन सी कक्षा में हो? मैं 11वीं कक्षा में हूँ। राखी, यहाँ तुम्हें कुछ किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस होती है या कोई दिक्कत, या सब कंफर्टेबल है? सब कंफर्टेबल है। जी जी। जब से ये प्रधाना जी आई है यति मैडम, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आया, कुछ बेहतर हुआ? हाँ जी, बहुत चीज़ों में परिवर्तन आया। बहुत बढ़िया। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैं 12th में हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राधा शर्मा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। यहाँ पे तुम्हारे खाने पीने रहने पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हारे को? नहीं सर, नहीं। या तुम्हें अच्छा बेहतर हाँ महसूस जी, होता हाँ है? जी। ये बच्चियां आप देख सकते हैं हंसमुख और अच्छे दिख रही हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पे इस स्कूल में बहुत अच्छे कंफर्टेबिलिटी से रहना है, इन्हें सारी चीज़ें मिलती है। अगर ये गुरुकुल में पढ़ रहे हैं बच्चे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल में, जो गली मोहल्लों के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल हैं, वैसी ज़्यादा माहौल नहीं है। आप बच्चों को देख के समझ सकते हैं इनके जवाब देने के तरीके से कि जैसे आसपास के लोकल छोटे स्तर वाले प्राइवेट स्कूल वाले थे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था का, किसी राज्य का, किसी भी एनजीओ या संगठन या किसी भवन का प्रधान बनता है तो जाहिर सी बात है कुछ सुधार, कुछ नए इरादे, कुछ नए वादे, कुछ नए काम शुरू होते हैं। कभी कभी कुछ जगह टांग भी खिंचाई भी होती है, वो अलग अलग मुद्दे हैं। आदमी सीएम बनता है तो भी उसकी टांग खिंचाई हो जाती है। आपने अपने काल में, आपको 2.5 साल हो गया यहाँ आए हुए, आने के बाद में, प्रधान बनने के बाद में क्या क्या नए सुधार लाने पे हमने देखा कि आपके आने के बाद ये 50 साल पुरानी इमारत में नया भवन तो क्लास का बनने लगा, ऑफिस नया बनने लगा। इसके अलावा आपने क्या क्या सुधार लाने का प्रयास किया? नहीं, मेरा तो देखिए मेन मकसद सुधार लाने का सिर्फ बच्चियों का था। ठीक है। कि बच्चियों के अंदर एक शिष्टाचार आए, अनुशासन आए, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनकी पढ़ाई अच्छी हो। मेरा तो पूरा मकसद लड़कियों को हाई एजुकेशन और हाई मतलब चरित्रवान, मतलब जो भी होना चाहिए एक लड़की के लिए, शाम को योगा करा के हष्ट पुष्ट बनाना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सब रूप से इनको स्वावलंबी बनाना मेरा एक मकसद था। तो मैं तो इस गुरुकुल में आई भी थी तो मुझे इन भवन वगैरह से के सन्यासियों इतना नहीं था। मुझे तो यही था कि यहाँ गुरुकुल की लड़कियाँ जब जाएं तो एक अपना निशान लेके जाएं, कुछ छोड़ के जाएं। बस मैंने तो वही करा। इन बच्चियों को जितना प्यार दे सकती थी, अनुशासन में भी रखा, डांटती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है बच्चों को अनुशासन में रखना। बाकी इनकी हर एक तरह का ख्याल रखना, भोजन का, स्वास्थ्य का, पहनने का, पढ़ाई का, ये सब कार्य मैंने अपने हिसाब से करे। स्वामी जी, साध्वी जी, मन में और क्या इच्छा है आपने में कि क्या क्या और परिवर्तन लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, क्या और चीज़ें यहाँ देना चाहते हैं? आता है वो कितना हाइजीनिक है आई डोंट नो, मुझे उसका आइडिया नहीं होता। तो कोशिश यही रहती है कि यहीं बने, और 15 दिन में, 20 दिन में एक आध भोजन देने वाले आ ही जाते हैं। कभी कभी तो 2-3 दिन लगातार ऐसा हो जाता है कि आज उनकी तरफ से भोजन, आज उनकी तरफ से भोजन। तो ये हमारा चलता रहता है ऐसा कार्य। अगर आप दिल्ली के किसी भी एरिया के या दिल्ली एनसीआर के एरिया के रहने वाले हैं और राजेंद्र नगर एरिया से वाकिफ़ हैं, यहाँ के रिज रोड पे आके आप किसी भी सज्जन से पूछेंगे कि आर्य कन्या गुरुकुल कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा कि आर्य स्कूल कहाँ पर है, कन्या स्कूल कहाँ पर है। तो मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे के जन्मदिन वगैरह या अपने पिताजी माताजी के किसी शादी ब्याह, वर्षगांठ या अन्य किसी मौके पर उलूल जुलूल पैसा खर्च करते हैं किसी बैंकेट हॉल में गुब्बारे पुब्बारे लगा के, केक पेक काट के, तो मेरा आपको सुझाव है कि वो पैसा अगर आप यहाँ की 75 लड़कियों के ऊपर खर्च करते हैं तो ये ना सिर्फ परोपकार का काम भी होगा, अच्छे संस्कार का काम भी होगा, इनको भी लाभ मिलेगा और आपके बच्चों को भी दुआएं मिलेंगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। अब आप इस आर्य स्कूल से जुड़ी हुई? अभी मेरे को 2 महीने हुआ है यहाँ पर आए हुए, न्यू ज्वाइनिंग है मेरी यहाँ पर। और मेरा जो शिक्षा है मैंने भी गुरुकुल से ही अध्ययन किया हुआ सारा,
मेरा MA और B.Ed हो रखा है। अच्छा, हाँ जी। यहीं से नहीं, यहाँ से नहीं है। दिल्ली से मैं हाँ, B.Ed मेरा दिल्ली से है और जो MA और BA है वो मेरा MDU रोहतक से है। अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। यहाँ आप क्या सेवा प्रदान करती हैं शास्त्री मैडम? मैं यहाँ पे भी प्रबंधिका, सह प्रबंधिका हूँ यहाँ पर। मैनेजमेंट का जो मैनेजर का जो भी होता है काम वो मैं यहाँ देख रही हूँ अभी फ़िलहाल, पद इसी पे ही हूँ अभी। बच्चों की सुरक्षा पे हम बात करना रह गई। इन बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या क्या कदम उठाते हैं? कोशिश ये रहती है हमारी कि हम जो सिक्योरिटी देना चाहते हैं बच्चों को कि भाई कोई भी जेंट्स है, पहली बात तो हमारे जो गेट की एंट्री हम लोग अपने सामने ही करवाते हैं, कोई भी जेंट्स अंदर नहीं जाता है। गुड। और बच्चे भी हमारे ये रहते हैं कि बच्चे बाहर ना जाएं। गुड। जाएं भी तो वो कोई बड़ा इंसान, टीचर हो, स्टाफ हो, कोई स्टाफ का मेंबर ही कोई साथ में बच्चे के जाए तो ही हम बच्चों को अलाउड करते हैं बाहर जाना। बच्चों को नहीं जाने देते हैं वैसे बाहर हम लोग। सिक्योरिटी यही रहती है कि हमारा गार्ड रखे हम लोगों ने गेट पर, और हम लोग भी यहाँ ऑफिस में भी बैठे रहते हैं और हॉल में भी हमारा कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा रहता कितना है। समय हो गया आपको शास्त्री मैडम यहाँ पर? कोई अप्रिय घटना अभी तक आपने नहीं? नहीं, अभी तक गुरुकुलों में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि गुरुकुल में घटनाएं होती हैं, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी बड़ी ज़रूरी होती है। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले यही काम होता है सबसे पहले कि सिक्योरिटी बनी रहे बच्चों की, और इसीलिए ही पेरेंट्स गुरुकुल में डालते हैं बच्चों की कि यहाँ की सिक्योरिटी देखते हैं वो लोग पहले, तभी बच्चों को यहाँ डालते हैं। धन्यवाद। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मशहूर फिल्म स्टार राजेश खन्ना आर्य समाज के, आर्य मंदिर के, आर्य गुरुकुल के, आर्य परंपरा के बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। वो हमेशा इनकी तारीफ़ करते थे। वो खुद थे या नहीं थे इस बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो इनकी बड़ी आर्य समाज की तारीफ़ करते थे। उनसे जब कहा जाता था कि जी वो अक्सर इस बात को कहा करते थे कि जिनको बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है वो भाई प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, जिनको बच्चों को अपना क्लर्क बनाना है या और सरकारी नौकरियों में भेजना है वो सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन जिनको बच्चों को प्रबुद्ध नागरिक बनाना है, संस्कारवान बनाना है, वो आर्य गुरुकुल में डालते हैं। यहाँ हम मौजूद हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर एरिया में, आर ब्लॉक में, जहाँ पर लगभग 50-52 साल पुराना आर्य गुरुकुल मौजूद है, आर्य कन्या गुरुकुल मौजूद है। ये साध्वी उत्तमा यति है जो यहाँ की प्रबंधक है, प्रधान है, यही सब मुख्यतः देखती हैं। बहुत विद्वान, बहुत विदुषी, बहुत कर्मठी महिला है। अपना सारा संसार, सामाजिक कार्य छोड़ के ये तन मन धन से इन्हीं बहुत सारी लड़कियों की सेवा में इन्होंने जीवन लीन करा हुआ है और यही व्यवस्था रखी है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। तुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं इस मंदिर के, इस गुरुकुल के इतिहास से। थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। कब से ये मंदिर, इस गुरुकुल स्थापित है, आर्य कन्या गुरुकुल, और कितनी बच्चियां फिलहाल यहाँ हैं? आर्य कन्या गुरुकुल को स्थापना हुए 2 बहनों ने मिलकर करा था। अच्छा। आज से 50-52 साल पहले। अच्छा अच्छा। उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये वीरान बिल्कुल जंगल सुनसान, था। जी, जी, बिल्कुल। तो 2 हमारी माताओं ने 5 लड़कियों से इसको प्रारंभ करा था। अच्छा। हाँ, 52 साल पहले। 52 साल पहले। तो उसके बाद तब तो ये बिल्कुल जंगल था, अब तो ईश्वर की दया से काफ़ी हरा भरा हो गया है। हाँ जी। तो उस समय का ये है, और तब से ही यहाँ पे बच्चियाँ धीरे धीरे पढ़ रही हैं, आ रही हैं। बीच में पिछले साल तक तो 150-200 बच्चियाँ थीं, पर बीच में कोविड की वजह से मैं आपने देखा बच्चियाँ संध्या कर रही हैं। 75 बच्चियाँ अभी भी हमारी हैं। और यहाँ पे पूरा वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, और बच्चियाँ यहीं रहती हैं और यहीं पढ़ती हैं। बाहर जाना अलाउ नहीं होता, ना बाहर से किसी को आना अलाउ होता है। अब छुट्टियां लग जाती हैं तो उसमें फिर बच्चियां अपने घर जाती हैं, पर पूरे साल के बीच में हम बच्चों को बिल्कुल घर नहीं जाने देते, क्योंकि उसका कारण ये कि यहाँ जो हम माहौल देते हैं उनको, एक आर्य माहौल, एक वैदिक संस्कृति का, वो घर जाके थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम यहीं पढ़ती हैं। यहीं अभी भी आपने देखा संध्या चल रही है। ये हमारी यज्ञशाला है। यहाँ पे रोज़ प्रातःकाल। कितनी आयु वर्ग की बच्चियों को यहाँ रखा जाता है? यहाँ पे 4th से शुरू करते हैं, 4th से 12वीं तक। 4th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चियां यहाँ पर होती हैं। आप दर्शकों, मैं बता दूं कि जो पेरेंट्स
मेहनतकश पेरेंट्स हैं, कर्मठी पेरेंट्स हैं, कुदरत ने उनका मतलब ज़्यादा पूंजीपति नहीं है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा, मैथ, गणित, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई ऐसा विद्यालय तलाशते हैं जहाँ उनके लड़कियाँ पढ़ें भी और संस्कार भी सीखें। तो उन्हीं के लिए ये स्कूल स्थापित है। हाँ यहाँ जी। पे क्या क्या और भवन में हमने, जैसे आपने हमें यज्ञशाला दिखाई, हाँ तो जी। यज्ञशाला के अलावा यहाँ क्या क्या और बना हुआ भवन में? यज्ञशाला में आप देखिए कंप्यूटर रूम बना हुआ है, हमारा अच्छा। मेडिकल रूम बना हुआ है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि सामने लाइन से जो लगा हुआ कमरे हाँ। आपको दिख रहे हैं, इनमें से ये कंप्यूटर रूम है और कंप्यूटर रूम में मेडिकल रूम है मेडिकल बच्चों का। रूम है, जी। आगे मतलब हम उसको 4 घर बोलते हैं। स्टोर रूम में जिसमें एक ज़्यादा स्टोर रूम सामान है, जी। सामान आता है वो होता बच्चों है। के कपड़े, वपड़े, हाँ, वो बेंच, जो भी स्टेज। उनके सब। ए। उसके बाद आपने अभी देखा एक ऑफिस बना हुआ है हमारा। ऑफिस के बाद एक बड़ा हॉल बड़ा है जिसमें टीवी लगा रखा है। बच्चे अच्छा। न्यूज़ वगैरह कभी उसमें देख लेते हैं, और प्रोग्राम तो नहीं देखने देते। न्यूज़ या कोई अच्छा आइटम आता है जैसे 26 जनवरी पे। और इधर आप देख रहे हैं ये हमारे सामने भी ये ऑफिस बना हुआ है। जी। ऊपर प्रिंसिपल का ये पूरा स्कूल परिसर है। ये आप हाँ, देख सकते सारा हैं नीचे प्रिंसिपल रूम है, हाँ, ऊपर सारा की तरफ प्रिंसिपल। और चीज़ों के अरेंजमेंट दिया हुआ है। और मैं आपको दर्शकों बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ, बंद करो। ये कन्या गुरुकुल में ही मौजूद है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 4वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली बच्चियों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जिम का सामान और झूले वगैरह टाइप की चीज़ें भी मौजूद हैं। ये आप जो देख रहे हैं रोटरी क्लब के द्वारा इस अनुदान करी हुई यहाँ पर है। इसके विषय में बताइए, यह इस आपने कब परिकल्पना करी कि ये स्थापित यहाँ जिम की सामग्री होनी चाहिए? ये तो क्लब वालों ने हमसे एक बार कहा था कि हम बच्चों के लिए झूले वगैरह लगवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने पहले इधर के ये झूले लगवाए 2 साल 3 साल पहले, जी। और 2 ये अभी उन्होंने 1 महीना पहले ही नए लगवाए। जी। उन्होंने और भी कहा है कि आप बता दीजिए जो भी आपको लगवाना है हम और लगवा देंगे। तो साध्वी क्लब जी, ये जो चीज़ें लगाई गई हैं, ये मशीनें, ये यंत्र जो हम देख रहे हैं, ये बच्चों को शारीरिक रूप से सेहतमंद बनाने के लिए है। सेहतमंद भी है तो और आप बच्चे बच्चियों एंजॉय को भी यहाँ पे करते। लड़कियों को भेजते हाँ, हैं ताकि भेजते क्या, अभी जब भी वो फ्री होती जी। हैं तो आके झूलने लग जाती हैं, अपना एंजॉय करना शुरू कर देती हैं। ये तो उनका मनोरंजन का सामान है। तो अभी जैसे संध्या से आएंगी, उसके बाद में संध्या और रात्रि के भोजन में जो बीच में समय होगा तो वो अपना थोड़ा खेल कूद लेती हैं। यहाँ पे वहाँ बैडमिंटन खेल लेती हैं, रस्सी चला लेती हैं। कुछ बच्चियाँ यहाँ आके अपना एंजॉय कर लेती हैं। यहाँ पर प्रार्थना करना सीखती हैं, संस्कार सीखती हैं, आर्यवैदिक कलाएं और आर्यवैदिक शिक्षा सीखती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, साइंस, संस्कृत सीखती हैं। लेकिन बच्चों दर्शकों, सिर्फ बच्चे पढ़ते ही रहें, सीखते ही रहें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे खाने की भी ज़रूरत है। खाने की क्या व्यवस्था आप लोग यहाँ रखते हैं बच्चों के लिए? खाने में ये कि जो भी आता तो दान में है, ठीक है, लेकिन सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बहुत आता है। बढ़िया। आप देख चाहें तो आपको स्टोर दिखाती हूँ कितना सामान है, और दानी लोग बहुत अच्छा दे जाते हैं। बच्चों को 3 मील दिए जाती है, जैसे सुबह प्रातःकाल सुबह में क्या देते हैं? नाश्ता देते हैं। तो किसी दिन पोहा नाश्ते बनता में है। क्या होता है? अलग अलग दिन अलग अलग होता है। किसी जैसे दिन कोई एक आध बताइए। किसी दिन पोहा, किसी दिन सेवियाँ, फिर दलिया, काले चने और उनके साथ छाछ। अच्छा, चाय नहीं देते? सर्दियों में देते हैं, बहुत ठंड पड़ती है तो वो भी मतलब गुरुकुल कांगड़ी की चाय, मतलब या अच्छा। रामदेव जी की पतंजलि की चाय। बाकी छाछ वगैरह मिलती है। फिर दिन में और दोपहर लंच में? लंच के अंदर सुबह दाल, चावल और रोटी, अच्छा, ये बनता है। फिर शाम को कई दानी लोग आ जाते हैं, कुछ दे जाते हैं। और डिनर में? और डिनर में सब्जी कोई भी एक वेजिटेबल जो सीजनल होती है और रोटी बनती है। अच्छा, और बीच बीच में और कुछ फिर रात दानी को- परोपकारी लोग अपनी माँ के जन्मदिन पे, बच्चे हाँ, के जन्मदिन पे बहुत- वगैरह भी बहुत खाना खाना लेकर यहाँ आ करते हैं। जाते बहुत लेकर नहीं आते, हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि बने हमारे गुरुकुल में। अच्छा। वो लोग पेमेंट कर देते हैं, अच्छा, क्योंकि हम शुद्धता तो का आप लोग रेडीमेड खाना नहीं स्वीकार करते? नहीं करते। चाहे वो किसी बड़े 5 स्टार होटल से लाएं या अपना घर का बना हुआ वो लाएं? क्योंकि उसका कारण ही होता है ना, फिर वो Hygienic। कैसी सब्जी यूज करते हैं, क्या ऑयल कौन सा, और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा तेल और मिर्च मसाले डाल देते हैं, वो हमारी बच्चियों से खाए नहीं जाते। तो हम कह देते हैं आपको जो भी देना है, जो बनवाना है आप कह दीजिए, हमारा रसोईया बनवा देगा, और आपको जो उसके हिसाब से पेमेंट करना है आप कर दीजिए। गुलाब जामुन खिलाऊं तो आप कहेंगे कि आप हमारे को दे दीजिए, इंतजाम सब हम कुछ करके और वो बच्चों को दे देंगे? या कोई कहता है नहीं। मैं पनीर की सब्जी खिलाना चाहता हूं तो हाँ, आप तो कहते कोई हैं बात नहीं। वो आप जैसे आप मान लीजिए आज आपने लंच रखा जी। और आप ये चाहते हैं कि मैं आज अपनी तरफ से लंच में मटर पनीर, Good. सब्जी, Good. चावल, Good. रायता, Good. रोटी सब दूं, और बाज़ार से कुछ स्वीट डिश ले आते हैं, गुलाब जामुन या रसगुल्ला, जैसे अभी परसों आए थे तो वो मिल्क केक ले आते,
तो वो बाज़ार से ले आते हैं, तो वो सब हम बच्चियों को वो लोग अपने हाथ से, जैसे एक पुण्य समझ के अपने हाथ से खिला के जाते हैं, तो उसमें उसके हिसाब से फिर वो पेमेंट कर देते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी बनवाना चाहेंगे उतनी फिर पेमेंट हो जाती है, पर वो बड़ी रीजनेबल होती है, बहुत रीजनेबल। हाँ। और कपड़े या वस्त्रों का क्या, साल भर बच्चे यहाँ रहते हैं, उनका क्या अरेंजमेंट है? वो उनके माँ बाप छोड़ के जाते हैं या उसमें संस्था ही देती है? शुरू में एक एक ड्रेस सिर्फ हम लेते हैं, बाकी सारा फिर यहीं से उनको कॉपी, किताब, स्टेशनरी, कपड़े, वर्दी, स्कूल के बैग, साबुन, तेल, सब कुछ यहाँ से दिया जाता है। हाँ जी, अवेलेबल होता है। ठीक, धन्यवाद। इस समय मौजूद हैं राजेंद्र नगर के आर्य कन्या गुरुकुल में। आप देख सकते हैं इस गुरुकुल की अपनी ही एक गौशाला है। जी, इस विषय में बताइए साध्वी जी, यहाँ कुल कितनी गाय हैं? अभी 18 के करीब हैं। अच्छा, और इन गाय से उत्पन्न होने वाला दूध, मक्खन, घी, उसका क्या प्रयोग करा जाता है? सबसे पहले तो गुरुकुल की बच्चियों के लिए होता है, फिर जो बचता है तो हम बाहर उसको कई मांगते हैं, हमें गाय का दूध चाहिए। आपको पता है बाहर तो प्योर मिलता नहीं। हमारी ये सारी गायें आप देख लीजिए, ये सब देसी गाय ये हैं। हमारे इनके गायों के सेवक हैं, बहुत अच्छी तरह इनकी सेवा करते हैं। तो ये आप लेते आइए भले कि हमें देखिए सारी गायें बहुत अच्छा है। हाँ, सब कोई गाय आपको दूसरी पतली नहीं मिलेगी, दोनों तरफ देखिए। तो यहाँ देसी गाय मौजूद हैं और लगभग 18-20 गाय हैं और सभी साध्वी जी से बड़ी हिली मिली हैं। तो हम देख सकते, इधर हो जाओ, तो यहाँ पर इनका दूध जो है वो बच्चों के काम आता है। शाम के समय सोते समय यहाँ की मौजूद 75 बच्चियों को खालिस दूध पिलाया जाता है और वो इन्हीं गाय का होता है। यहाँ अलग इंतज़ाम ना करके गौशाला यहीं गुरुकुल में ही स्थापित करी हुई है। साध्वी जी, यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, क्या उनको भी इन गाय का दूध निकालना या इनकी सेवा करना सिखा? नहीं, उनको अलग रखा जाता है। उसके लिए लिए हमारे अलग स्टाफ 3-4 अपने भाई हैं, वो करते हैं सारा काम।